अब पढ़ेंगे आग का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ ए फायर। क्लासिफिकेशन ऑफ ए फायर, हेडिंग डालो आग का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। देखो पहले हमने ये पढ़ा आग किसे कहते हैं, फायर के शॉर्ट नाम को पूरा खुल करके बताना भी फायर का क्या मतलब होता है। उसके बाद में पढ़ा मेथड पढ़े अपने आग बुझाने के, पढ़ लिया ना। अब पढ़ेंगे आग है ना कितने प्रकार की होती है, यानी अलग अलग ईंधन होते हैं ना, ईंधन के आधार पे आग को बांटा गया है। फॉर एग्जाम्पल ब्रह्मांड में या पूरे विश्व में आग को एक समान नहीं माना। एक समान है नहीं माना। कैसे भी, दिखने में तो चलो ठीक है, दिखने में आपको एक समान दिखेगी, कोई भी आग है देखोगे तो ये लगेगा कि ये तो आग आग होती है, इसके कोई अलग प्रकार थोड़ी होते हैं। पता कब चला, पता जब चला जब इन आगों को बुझाने की बात आई ना, बुझाने की बात, तब पता चला कि आग भी अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे कहीं पर भी अगर आग लगी है, उस आग पे सबसे पहले हमने डाला पानी, क्या डाला, वो आग बुझ गई। यहां तक सही था। उसके बाद में एक और आग लगी, उस पे भी क्या डाला गया, पानी, पर वो आग नहीं बुझी। यानी आग के मीडिया अगर सेम रखेंगे तो वह आगे, मीडिया का मतलब होता है चाहे पानी हो, चाहे कोई पाउडर डाले, चाहे कोई भी पदार्थ डाले बुझाने के लिए, उसे क्या बोलते हैं, मीडिया बोलते हैं। अब ये आग जैसे पेट्रोल की आग थी और ये थी लकड़ी की, लकड़ी की आग पे पानी डाला बुझ गई आग, और पेट्रोल की आग पे पानी डाला तो नहीं बुझी, अर्थात ज्यादा जगने लग गया। तो इसका मतलब देखते ही पता चल गया कि आग एक समान नहीं होती, आग अलग अलग प्रकार की होती है। इसी प्रकार इनका वर्गीकरण किया गया है, यानी अलग अलग ग्रुप बना दिए गए ईंधन के। एक तो वो ईंधन होते हैं जो जलने के बाद में क्या बनाए, राख, उनको अलग कर लिया गया क्योंकि वो अलग तरीके से बुझते हैं। एक वो ईंधन होते हैं जो जले तब राख नहीं बनाते, यानी अचानक जो बहने वाले होते हैं, जो ईंधन जो बहने वाले तरल पदार्थ होते हैं जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, उनको अलग रख दिया। एक वो हो गई जो धातुएं होती है, एक अपने किचन की फायर होगी, एक इलेक्ट्रिक जैसे इलेक्ट्रिक की बिजली के कारण उपकरणों में आग लगती है वो होगी, गैस की होगी, यानी अलग अलग प्रकार की आग होगी उनकी। यानी कहने का मतलब ईंधन अलग अलग प्रकार का है, अर्थात उनको बुझाने का मीडिया भी क्या होगा, अलग प्रकार का होगा। अब सबसे पहले वर्गीकरण में पढ़ेंगे आग कितने प्रकार की होती है। तो कभी भी कोई पूछे तो आग कितने प्रकार की होती है, आग होती है 5 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है, फायर सर्विस में आपको पूछे कि इंडियन स्टैंडर्ड के आधार पे फायर कितने प्रकार की होती है, बोलोगे फायर के टाइप होते हैं, फिर लिखो फायर के प्रकार, फायर के प्रकार लिखो। 5 प्रकार की आग होती है फायर सर्विस में। 5 प्रकार की आग होती है। पांच प्रकार की आग होती है। अब इन पांचों प्रकारों के बारे में जानेंगे, कौन सा प्रकार तो होता है, उसको किस से बुझाएंगे, कौन सी विधि लगेगी बुझाने के लिए, कौन सी मीडिया लगेगी, वो एक एक चीज़ पढ़ेंगे। पूरा ध्यान से इस टॉपिक को समझना। पहला चैप्टर यह फायर, ये समझ में आ गया तो आगे वाले चैप्टरों में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। पहला लिखो इसमें क्लास ए, पहले लिखनी है क्लास ए, यानी ये एक टाइप का नाम दे दिया। जैसे मैं बोल दूं किसी भी प्रकार में बोल दूं इसके 2 टाइप होते हैं। मैंने बोल दिया
कि ये जो प्रकार है, ये पदार्थ है, ये जो मीडिया है, उसके दो प्रकार होते हैं। देखो मैं बोलूँ पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? 3 अवस्थाएं होती है। कितनी होती है? अर्थात पदार्थ की जो अवस्थाएं होती है उसके कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार होते हैं ना। अब इसके नाम दे दिए अलग अलग। एक तो होता है ठोस, क्या होता है? एक होता है द्रव्य, क्या होता है? और एक होता है गैस। इसी प्रकार आग भी 5 प्रकार की होती है, यानी 5 भागों में विभाजित की गई है। कितने भागों में? क्लास ए है ना, ये बना करके नहीं लिखा गया सीधा कि क्लास ए बी सी डी ई एफ जी एच, क्योंकि सबसे पहले अगर फायर सर्विस का कोर्स करते हैं ना तो यही पजल होते हैं। क्योंकि क्लासों के नाम देखे ना, जैसे आग कितने प्रकार की होती है, आगों के प्रकार का नाम दे दिया, पहले प्रकार का नाम दे दिया क्लास ए। ये एक नाम दिया हुआ है, नहीं कि अपन के हिसाब से निर्धारित नहीं किया हुआ, ये एक नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? क्लास ए। यानी इसका कहीं देख लेना क्लास ए नाम ही मिलेगा, ये किसी का दिया वैसे नहीं हुआ, इसका परमानेंट नाम ही है क्लास ए। अब बात करते हैं क्लास ए में कौन कौन से ईंधन आएंगे जो जलेंगे, कौन कौन से ईंधन आएंगे जो जलेंगे। क्लास ए में आएंगे ठोस पदार्थ। कौन से पदार्थ आएंगे? ठोस पदार्थ, अर्थात जलने के बाद में जो क्या अवशेष में क्या छोड़े? राख छोड़े। वो कौन सी क्लास में आएंगी? क्लास ए। यानी 5 प्रकार में पहला एक प्रकार है क्लास ए। क्लास ए में कौन कौन से ईंधन आएंगे? ये आ रहे हैं ना, ये आ रहे हैं ईंधन। क्या आ रहे हैं? ईंधन का मतलब है जो जलेगा। अब ठोस पदार्थ में आएगा लकड़ी आ गया, कोयला, कागज, प्लास्टिक, गत्ता, यानी ये सभी जो जलने वाले ईंधन है वो कौन सी क्लास में आएंगे? क्लास ए में। आपको पूछे कि लकड़ी, गत्ता, ठोस, यानी लकड़ी है, कोयला कौन सी क्लास में आते हैं? तो क्लास ए में। प्लास्टिक, गत्ता कौन सी क्लास में आते हैं? क्लास ए में। जलने के बाद में राख छोड़े कौन सी क्लास में आते हैं? क्लास ए में। यानी एक प्रकार है, पहला प्रकार अपन ने पढ़ लिया क्लास ए में, ये ईंधन आते हैं भाई। ये तो अब बात करते हैं जल गए भाई। मान लिया लकड़ी जल रही है, क्या जल रही है? लकड़ी। और क्लास लकड़ी की कौन सी होगी? ए क्लास। उनको बोलो आवाज बिल्कुल भी ना करे, आवाज बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। अब लकड़ी जली, लकड़ी जलने के बाद में अब बात करते हैं बुझाने की। किसकी बात करेंगे भाई? एक अपने 5 प्रकार पढ़े क्लास ए, 5 प्रकार की होती है। पहली पढ़ ली क्लास ए। क्लास ए में ये तो पदार्थ आते हैं, ये मीडिया आती है, ये ईंधन आता है, सॉरी। अब ईंधन को बुझाने के लिए कोई न कोई मीडिया चाहिए, इसको बुझाएंगे सही। अब बात करते हैं क्लास ए को बुझाने के लिए मुख्यतः कौन सी मीडिया का प्रयोग किया जाता है? कौन सी किया जाता है? पानी का। किसका किया जाता है? यानी ऐसा मीडिया, ऐसा यंत्र, ऐसा प्रकार जिसमें क्या भरा हो? पानी भरा हो। क्या भरा हो? यानी इस ईंधन की आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? पानी का। किसका? यानी इसमें मीडिया के रूप में क्या प्रयोग करेंगे? पानी प्रयोग करेंगे। या तो आप किसी भी बकेट में यानी बाल्टियों में डाल करके प्रेशर से उस आग पे जैसे लकड़ी जल रही है, अब पता ये चल गया कि लकड़ी की आग यानी क्लास ए की आग, क्लास ए की आग को बुझाने के लिए प्रयोग करेंगे पानी। अब पानी को उस क्लास पे बुझाना है, यानी उस आग को बुझाना है। लकड़ी की आग पर पानी प्रयोग कर सकते हैं, मेथड भी ये कहता है पानी आप प्रयोग कीजिए। अब पानी उस पर डालेंगे पर धीरे धीरे नहीं डालेंगे, उसमें क्या डालेंगे? प्रेशर से, ताकि दूर खड़े होकर के उस आग को आसानी से बुझा सके। ये है ना भाई, उस चीज़ पे प्रेशर से पानी डालेंगे तभी तो बुझेगी। अब इस पानी को उस आग तक पहुंचाने के लिए अलग अलग यंत्र प्रयोग किए जाते हैं। एक तो होता है बाल्टी या बकेट, क्या होती है? इसमें पानी डालो और वहां तक फेंक दो आग तक, एक तो ये हो गया। एक होता है एक्सटिंग्विशर, क्या होता है? कोई आग बुझाने वाला यंत्र होता है जिसमें ऐसी प्रोसेसिंग होती है कि वह चलाने के बाद में, पंक्चर करने के बाद में पानी को प्रेशर से आग तक पहुंचाएगा, उसको क्या बोलेंगे? एक होता है टेंडर, क्या होता है? टेंडर। यानी एक यह भी आग बुझाने का उपकरण ही है, पर इसमें क्या होता है? एक टैंक होता है, क्या होता है?
टैंक जिसमें पानी भरा हुआ होता है और इस पानी को प्रेशर से आग तक पहुंचाने के लिए क्या लगे होते हैं, पंप लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, जो किसी न किसी इंजन या किसी न की पीटीओ द्वारा ये चलाए जाते हैं। गाड़ी में पीटीओ लगा तो उसके द्वारा चले जाते हैं। अब इस पानी को फेंकने का कार्य कौन कर रहा है, पंप कर रहा है। यानी अलग अलग प्रकार के यंत्र प्रयोग कर रहे हैं, किस लिए, पानी को प्रेशर से आग तक पहुँचाने के लिए। तो ये तो अपनी होगी क्लास ए। क्लास ए में एक और पॉइंट आएगा। अब पढ़ लिया कि क्लास ए में ये तो ईंधन आगे पढ़ लिया। अब पढ़ लिया कि क्लास ए की आग लगी तो किससे बुझाएंगे, पानी से। पढ़ लिया पानी से बुझाएंगे, पानी आग तक पहुंचाएंगे किस किस के द्वारा, बाल्टी के द्वारा, एक्सटिंग्विशर के द्वारा और टेंडर के द्वारा या पंप के द्वारा। हो गया। अब पढ़ेंगे अब इस इतने काम में आग बुझाने की विधि कौन सी लगी है। क्या लगी है, विधि। पूछ ले कि इतने वर्क में आग अगर बुझ गई तो विधि कौन सी। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था, सबसे पहले ये पढ़े थे कि आग है ना, आग के मुख्य मूल 3 विशेष अवशेष होते हैं, मुख्य 3 विशेषताएं होती हैं। आग की मूल 3 ही होती है ना। एक तो होता है ईंधन, है ना, एक होता है ताप और एक होता है ऑक्सीजन। बहुत शानदार टॉपिक है, ध्यान से समझना। अब तीनों चीजें हैं। अब आपको पूछ ले कि क्लास ए की आग को बुझाने के लिए कोई भी मीडिया प्रयोग की जाती है, अर्थात पानी प्रयोग किया जाता है, किया जाता है ना। कौन सी विधि से आग बुझेगी, तो सबसे पहले अपने को क्या करना, अब समझ रहे हैं, समझने के लिए क्या करेंगे भाई, क्या अपन ईंधन का प्रयोग करेंगे भाई, नहीं सॉरी भाई, ए क्लास की आग है उसमें ईंधन के रूप में मान लिया लकड़ी है। क्या है, ताप मिला है कहीं से, ऑक्सीजन वायुमंडल में उपस्थित है। अब ये आग जल रही है, इसमें से क्या हटेगा भाई, इसमें से पानी डालेंगे तो इसमें से क्या हटेगा भाई। पानी क्या काम करता है, ऊर्जा को अवशोषण करता है, अर्थात उच्च ताप को निम्न ताप करता है, अपने अंदर ताप को एक्सेप्ट करने की इससे ज़्यादा क्या होती है, उसमें क्षमता होती है। अब इसमें तीनों में से क्या एक्सेप्ट करेगा, वो ताप। क्या करेगा, ताप का मतलब हो गया वो कम, यानी उच्च ताप से कम ताप होना। भाई ताप को उसने खींच लिया, इसका मतलब है ठंडा हुआ है या गर्म हुआ है, क्या हुआ है, ठंडा। अब विधि पढ़ी थी ठंडा करने की विधि, कौन सी पढ़ी थी भाई, आग बुझाने की विधियां पढ़ी थी ना। एक तो होती है भूखा मारना, एक होती है ठंडा करना और एक होती है दम घोटना। पूछे कि क्लास ए में कौन कौन से तो ईंधन आते हैं, बता देना। पूछे क्लास ए की आग को किसके द्वारा बुझाया जाता है, बता देना। पूछे क्लास ए की आग को बुझाने के लिए जो विधि प्रयोग में ली जाती है उस विधि को क्या कहते हैं, कूलिंग मेथड। क्या कहते हैं, तो क्लास ए पूरा पूरा समझ में आ गया ना। अब हेडिंग डालो क्लास ए और लिखो क्लास ए में लिखो इस क्लास में उन ईंधनों को रखा गया है, इस क्लास में उन ईंधनों को रखा गया है जो जलने के बाद में राख छोड़े या अवशेष छोड़े, जो जलने के बाद में राख छोड़े, अर्थात ठोस पदार्थों की आग क्लास ए में आती है। अर्थात ठोस पदार्थों की आग क्लास ए में आती है। कौन से पदार्थों के आगे, ठोस पदार्थों की आगे। जैसे अब वो ठोस पदार्थ कौन कौन से हैं ईंधन के रूप में, क्या क्या, जैसे लकड़ी है, कागज है, कोयला है, प्लास्टिक है, गत्ता है। यानी ये सारे जितने भी ईंधन है वो किस में आएंगे, क्लास ए में। यानी ठोस पदार्थ है ना, ये ठोस ही है ना, ये क्लास ए में आएंगे। अब नई लाइन से लिखो, क्लास ए की आग को बुझाने के लिए, क्लास ए की आग को बुझाने के लिए
बुझाने के लिए सबसे अच्छा मीडिया पानी होता है। पानी होता है। जो उस आग को ठंडा करने, ब्रैकेट में लिख लेना कूलिंग मेथड, जो उस आग को ठंडा करने, जो उस आग को ठंडा करने, ब्रैकेट में लिख लेना कूलिंग मेथड, जो उस आग को ठंडा करने, ब्रैकेट में लिख लेना कूलिंग मेथड से बुझाता है, से बुझाता है। से बुझाता है। अब लिखो, क्लास ए की आग को बुझाने के लिए मुख्यतः प्रयोग में लिए जाने वाले उपकरण। क्लास ए की आग को बुझाने के लिए मुख्यतः प्रयोग में लिए जाने वाले उपकरण। प्रयोग में लिए जाने वाले उपकरण। क्लास ए की आग को बुझाने के लिए प्रयोग में लिए जाने वाले, मुख्यतः प्रयोग में लिए जाने वाले उपकरण कौन कौन से उपकरण होंगे? एक तो हो गया वाटर बकेट, लिखो वाटर बकेट, यानी इसका प्रयोग करेंगे आग को बुझाने के लिए, आराम से कर सकते हैं। अगर लकड़ी जल रही है तो पानी की बाल्टी या बाल्टी में पानी भर करके तेजी से उस पर मारेंगे। कोमा लगा करके लिखो, यहाँ स्टार लगा लेना एक की बजाय, कोमा लगा करके लिखो वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। ये एक्सटिंग्विशर क्या होता है वो अपन आगे पढ़ेंगे, पूरी डीपली तरीके से चैप्टर आएगा इसका, ठीक है। फायर बकेट ये भी आगे पढ़ेंगे, बताएंगे, बता रहा हूँ एक बार। ये उपकरण होते हैं, एक तो होता है फायर बकेट, वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, इसके बाद में लिखो वाटर टेंडर, वाटर टेंडर इत्यादि, वाटर टेंडर इत्यादि, वाटर टेंडर इत्यादि लिख लिया, वाटर टेंडर इत्यादि। वाटर टेंडर इत्यादि लिख लिया। ये तो अपनी क्लास ए कंप्लीट है। बताओ क्लास ए में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत कोई नहीं। अब दूसरा लिखो क्लास बी, यानी मैंने 5 प्रकार की बताई थी ना, अब दूसरी वाली का परमानेंट नाम ही होता है क्लास बी। मैंने नहीं दिया, ये क्लास बी नाम है इसका, यानी इस प्रकार के सभी जलने वाले ईंधनों को क्लास बी में रखा गया, यानी उस प्रकार को क्लास बी बोलेंगे। को क्या बोलेंगे? यानी यह आग को देखते हुए ये क्लास बी की आग है। अब जैसे लकड़ी की आग देखते क्या बोलेंगे? क्लास ए की आग है, यानी वो उसमें एक प्रकार का ग्रुप का नाम दे दिया क्लास ए। अब हेडिंग डालो क्लास बी, क्लास बी। अब क्लास बी में कौन से ईंधन आते हैं? तरल पदार्थ होते हैं, तरल। एक तो होता है दहनशील, जो अपन ए पढ़ा था ना, वो कौन सा होता है? दहनशील। अब पढ़ेंगे ज्वलनशील। कौन सा पढ़ेंगे? ज्वलनशील। कौन सा पढ़ेंगे? क्लास बी में पूछे कि ईंधन के रूप में आता है तो आप बोलोगे तरल पदार्थ। क्या आता है? तरल पदार्थ। पहला आया था ठोस पदार्थ, दूसरा क्या आता है? तरल पदार्थ। पदार्थ का मतलब क्या हो गया? 3 अवस्थाएं हैं, ठोस है, चाहे द्रव्य, चाहे गैस है, यानी तरल, यानी बहने वाला पदार्थ। अब बहने वाला कौन सा होगा?
भाई बहने वाला वो पदार्थ होगा जिसका आकार अनिश्चित तथा आयतन, यही तो था ना। तरल पदार्थ की परिभाषा क्या है? जिसका आकार तो क्या होता है? अनिश्चित। जैसे किसी भी गिलास में अगर पानी डाल रखा है, उसी को किसी भी 3 कोने वी आकार के किसी में डालेंगे, आयतन सेम रहेगा पर वो आकार क्या हो गया? चेंज हो गया ना। यानी तरल पदार्थ इसका आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित, उसे क्या कहेंगे? तरल पदार्थ। क्या कहेंगे? अब तरल पदार्थ कोई सा ही हो, यानी जो बहे, अब बहे में कौन कौन सा आ गया? पेट्रोल आता है। क्या आता है? जो मुख्यतः अपन देखने को मिलते हैं। आग देखो, आग ज़्यादातर कहाँ दिखते हैं भाई? पेट्रोल था, केमिकल रिफाइनरी थी, उसमें आग लगी। ज़्यादा सुनने में क्या आएगा? डीजल में आग लगी, पेट्रोल में आग लगी, डीजल में आग लगी, पेट्रोल में आग लगी। ज़्यादा तो यही सुनेंगे, तो मैक्सिमम यही सुनेंगे ना। तो एग्जाम्पल वही लेंगे जो अपन ज़्यादा बार बार देखते हैं। अब बहने वाले पदार्थ में अगर पेट्रोल है, डीजल है, इनमें जब भी आग लगेगी ना, इन पदार्थों में जब भी आग लगेगी, केरोसिन है, पेंट होता है ना, पेंट किसी भी केमिकल से तैयार किया जाता है, वो भी इसी में आता है। अलग अलग प्रकार के केमिकल होते हैं ना, जिसको किसी भी लैब में काम में लेते हैं, वो भी इन्हीं में आते हैं। केमिकल जो जले, केमिकल जो जले, वो सारे के सारे किस में आएंगे? क्लास बी में। अब कभी भी डीजल की आग, यानी डीजल कोई ईंधन है, क्या है? डीजल को क्या बोलेंगे? ईंधन, क्योंकि जलने वाला है, ये तो ईंधन ही है। डीजल या पेट्रोल में आग लगेगी तो ग्रुप का नाम क्या बोलोगे आप? क्लास ए। यानी अगर डीजल में आग लगी तो आप ये नहीं बोलोगे आज के बाद में पेट्रोल में आग लगी, ये भी क्लास बी की आग है। अब क्लास बी नाम लेते ही समझ लेना कि ये कौन सी आग है भाई? एक ऐसी आग है जिसको बुझाएंगे, पर बुझाने का जो उपयोग होगा वो भिन्न होगा क्लास ए से। क्लास ए, क्योंकि देखो जैसे ही किसी भी, मैंने क्या किया, एक बक्से में, उसमें मैंने डाल लिया पेट्रोल। क्या डाल लिया? पेट्रोल। चेक ये किया कि देखते हैं क्या ये क्लास ए की आग है या नहीं। मैंने पानी की बकेट लेकर के, उसमें पानी लेकर के इस आग पे क्या कर दिया? पानी फेंक दिया। और पानी फेंकने के बाद में क्या हुआ? ये आग और ज़्यादा बढ़ी। ये आग क्यों बढ़ी? बढ़ी इसलिए कि देखो, आग को बुझाना है, इसका मतलब ये होता है कि तीनों में से एक चीज को हटाना। तीनों में से एक चीज को हटाना। अब तीनों में से या तो आप ईंधन को हटा सकते हो ना। एक चीज और बताना भी भूल गया, क्लास ए में अपन और भी विधि प्रयोग कर सकते हैं। और कौन सी कर सकते हैं? यानी क्लास ए की आग को बुझाने के लिए तीनों विधियां प्रयोग में ले सकते हैं। कितनी विधियां? बताता हूं दोबारा एक बार, क्योंकि चीजें दोबारा याद आती है। अब याद आया, जैसे क्लास ए, क्लास ए का मतलब समझ लेना कि मैंने लकड़ी लिया, एग्जाम्पल क्या ले लिया? लकड़ी में आग लग रखी है, पानी डालेंगे बुझ जाएगा ना। अब इसी आग को अगर मैं भूखा मारना विधि हटाऊं, हट जाएगी ना। जैसे अनेक लकड़ियां पड़ी है, ये लकड़ियां जल रही है, मैं ये लकड़ियां क्या कर लूँगा? साइड में कर लूँगा, अर्थात दूसरी विधि भी यहाँ लगेगी ना। अब याद आया दिमाग में धीरे धीरे। और तीसरी भी लगेगी यहाँ। तीसरी कौन सी होती है? दम घोटना। कौन सी होती है? इस आग का दम भी घोट सकते हैं अगर अपने पास में ऐसी व्यवस्था है कि जलती हुई आग पे क्या डाल दूं मैं? ऐसा कवर या ऐसी मीडिया डाल दूं जिससे उसको क्या पूरा कवर कर ले, ढक ले। इसका मतलब तीनों ही विधियां इसमें प्रयोग ले सकते हैं। क्लास ए की आग पर किस, अब बात करें ना मीडिया, पानी डाला है तो पानी किसकी विधि से बुझाया है? कूलिंग की विधि से। किसकी विधि से? इसी लकड़ी पे मैं पाउडर या मिट्टी डालूं तो मिट्टी कौन सी विधि से बुझाया है? दम घोटना की विधि से। कौन सी विधि से? इसी आग में से मैं लकड़ियां हटा लूं तो वो कौन सी होगी? भूखा मारना। समझ में आ गई ना बात? समझ में आई है कि? अब है क्लास बी, यानी तरल पदार्थों की आग। तरल पदार्थ में एग्जाम्पल ले लिया पेट्रोल। पेट्रोल में मैंने क्या डाला? पानी। पानी डालने के बाद में तीनों में से एक चीज को हटाना होता है। जैसे ही पानी डाला, जैसे ही पानी डालेंगे तो जो जल रहा है, जलने के बाद में अगर जो पानी डालेंगे, ये इसमें जो मीडिया है ये क्या करेगी? देखो पानी डालने का कारण क्या होता है?
भाई अगर पानी किस पे डाला जाता है, पानी उस पे डाला जाता है अगर डालने के बाद में वो उछल करके दूसरी जगह ना जाए, यही है ना। भाई अगर किसी में लकड़ी है, ठोस पदार्थ है, उस पर पानी डाला, क्या लकड़ी पूरी पूरी टूट करके दूसरी लकड़ियों में जाकर के गिर जाएगी? इम्पॉसिबल, नहीं पॉसिबल नहीं है ना। मैंने जैसे ही पेट्रोल की आग पे पानी डाला तो पानी ने अपनी जगह बनाई, पानी जगह बनाएगा। भी कहने का मतलब जगह बनाएगा तो वो जो जल रहा है ना उसको हटाने की कोशिश करेगा। अगर वो ठोस है तो वो जगह बनाने की कोशिश करेगी, पर वो ऑक्सीजन को हटा देगी, वो ठंडा भी कर लेगी, उसको बुझा देगी। पर जैसे ही पेट्रोल पे पानी डाला तो वो जगह बनाती जहाँ जो चीज़ पड़ी थी, जैसे पेट्रोल जल रहा था, अब बाहरी क्या होता है, पेट्रोल होता है या पानी। जैसे ही पानी पड़ेगा तो जहाँ पड़ा उसको आग लगी को क्या कर दिया, और फैला दी, और यानी जहाँ नया जल रहा था ना वहाँ पर भी वो पानी, क्योंकि उसके साथ में क्या हुई, फायर जनरेट होगी। जैसे यहाँ पानी डाला तो इसमें से जो मीडिया, जलने वाला जो ईंधन है, ये उछल करके दूसरी जगह और गिर गया, यानी आगे बढ़ेगी। ये तो ऐसा माध्यम है नहीं कि धीरे धीरे इस पर पानी डाले और धीरे धीरे वो इस जो जल रहा है वो उछले नहीं। अब ये पॉसिबल है? इसका मतलब इस आग को बुझाने के लिए कूलिंग विधि काम में नहीं है। सही है। अब आती है इसको बुझाने के लिए विधि काम में ले सकते हैं, एक ही विधि काम में लेते हैं, कौन सी? दम घोटना। कौन सी? दम घोटने का मतलब अपन ने पढ़ा था, कौन सी होती है? समुद्री। कौन सी होती है? समुद्री। अब दम कैसे घोटेंगे? दम घोटने का मतलब या तो आप इस बकेट में मैंने पेट्रोल डाल रखा है, जल रहा है, या तो आप एक ऐसा उपयोग कीजिए कि यहाँ से यहाँ तक एक चद्दर लेके आओ, यहाँ से यहाँ तक क्या लेके आओ? चद्दर। क्योंकि इसमें से मैं जलते हुए पेट्रोल में से तो भूखा मारना विधि तो नहीं कर सकता। भी जलते हुए पेट्रोल में कोई पेट्रोल निकालता है कि? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पेट्रोल तरल पदार्थ एक ऐसा होता है, आग लगने के बाद में पूरे सरफेस पे कुछ ही सेकंडों में फैल जाएगा। लकड़ी की आग लगी तो वहाँ लगेगी तो वो धीरे धीरे क्या होगी, फैलेगी। इसमें इतनी पावर होती है, इतनी इसमें एबिलिटी होती है कि एक बार जलने के बाद में पूरे एरिया क्या करेगा, कवर करेगा। अब मेरे पास में अगर इतनी छोटी आग है तो बुझाने के लिए एक तो ये उपयोग है, कैसे करके इस पर क्या डाल दूँ, कवर डाल दूँ, ताकि इसको क्या ना मिले, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आग तीन मूल अवस्थाएँ हैं, तीन मूल तत्वों से एक तत्व नहीं मिलेगा तो आग क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। तीन चीज़ों में से एक चीज़ नहीं बुझेगी, आग क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। अब आग इतनी बड़ी लगी है कि वहाँ पर इतना बड़ा कवर नहीं डाल सकते। जैसे पेट्रोल पंप पे आग लगी है, कहाँ लगी है, आग लगी है पेट्रोल पंप पे, कहाँ लगी है? अब वहाँ पर मेरे पास उस पर डालने के लिए कवर है नहीं। अब मैं एक ऐसी मीडिया लेकर के आऊँगा, ऐसी मीडिया, मीडिया का मतलब होता है आग बुझाने वाला, आग बुझाने वाला पदार्थ, या आग बुझाने वाले मीडिया बोल सकते हो, पदार्थ बोल सकते हो, वस्तु बोल सकते हो, उपकरण बोल सकते हो, या व्यवस्था बोल सकते हो, कुछ भी बोलिए। आग बुझाने वाली कोई ना कोई चीज़ लेकर के आऊँ। अब पानी लिया तो पानी से तो आग बड़ी मतलब ही नहीं है। स्टारवेशन, भूखा मारना की विधि उनमें से निकाल नहीं सकते। पेट्रोल है, इसको बुझाने के लिए एक चीज़ प्रयोग की जाती है, क्या की जाती है? इसको बुझाने के लिए ऐसी मीडिया जो इसके अंदर भी न डूबे, इसके अंदर भी, जैसे ये पेट्रोल है और इस पे कोई मीडिया यानी ऐसा आग बुझाने वाला पदार्थ डालें कि वह न तो इसके अंदर बैठे और इसके ऊपर कोई कवर बना ले। क्या बना ले? कवर ऐसा बनाए कि वह टूटे भी नहीं, और उतने समय तक न टूटे जितने समय तक इसमें क्या हो, आग बढ़ने, यानी जो चेन रिएक्शन है ना, वो चेन रिएक्शन तोड़ने से पहले न टूटे। चेन रिएक्शन समझाया था ना भाई, यहाँ आग लगी है तो ये क्या करेगा, ऊर्जा जनरेट करेगा, आगे वाले पदार्थ को देगा, ये ऊर्जा जनरेट करेगा, यानी आगे वाले के पदार्थ को जो ये ऊर्जा दे रहा है ना, इसी को चेन रिएक्शन बोलते हैं। ये क्या करनी है, अपने को तोड़नी है। अब मैंने एक मीडिया का प्रयोग किया, वो होता है यहाँ पे झाग, क्या होता है, जिसको मैं बोलता हूँ फोम। क्या बोलता हूँ? अर्थात बी क्लास की आग को बुझाने के लिए सबसे अच्छी मीडिया मानी गई है फोम। क्या मानी गई है? तरल पदार्थ की आग को झाग से बुझा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह एक ऐसी मीडिया है जो आग पर काफ़ी समय टिके रहने की भी क्षमता होती है।
और दूसरा इस प्रकार से लेयर बना लेती है तरल पदार्थ पर कि उसको क्या नहीं मिलने देती, ऑक्सीजन। क्या नहीं मिलने देती, और उतने समय तक नहीं मिलने देती जितने समय तक उसकी चेन रिएक्शन आगे बढ़े। उसको चेन रिएक्शन को तोड़ने का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट किसका होता है, झाग का। किसका होता है, किसी भी यंत्र, केमिकल या किसी भी विधि से यह झाग तैयार किया जाता है। झाग तैयार करने के लिए एक विशेष कंपाउंड होता है। क्या होता है, वो भी अपन अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। यानी एक ऐसा पाउडर जिसको कंपाउंड बोलते हैं ना, एक तो होता है शुष्क पाउडर। क्या होता है, सूखा पाउडर। एक होता है कंपाउंड यानी केमिकल होता है गीला। समझ में आया? सूखे को भी क्या करेंगे, जैसे पानी अपने घरों में जो पाउडर यूज में लेते हैं, जिसको अपने बोलते हैं सर्फ बोलते हैं ना, सर्फ बोलते हैं, वो एक सूखा पाउडर है। क्या है, कंपाउंड है सूखा। अब उसको उठा करके मैंने पानी में डाला और किसी भी प्रकार से मंथन किया तो उसमें पानी के ऊपर क्या जनरेट होते हैं, बुलबुले। क्या होते हैं, यानी झाग जनरेट होते हैं ना। अब ये थोड़े से समय में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ये थोड़ी सी हवा से टूट जाते हैं ना, अर्थात ये तो काम का नहीं है। पर एक एग्जाम्पल है कि झाग बनाता तो है ना, उसी प्रकार झाग बनाने के लिए एक अलग मीडिया बनाई जाती है। अब उसको किस में मिलाएंगे, पानी में। किस में मिलाएंगे, पानी। और उस मीडिया के मिलने से क्या बनेगा, झाग। क्या बनेगा, और उस झाग में इतनी पावर होगी कि उस आग पर टिके रहने की क्षमता क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्या होती है, उसी को क्या बोलते हैं, झाग बोलते हैं, फोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं। अब ये फोम बी क्लास की आग पे प्रयोग करेंगे, अर्थात तरल पदार्थ की आग पे प्रयोग करेंगे तो एक प्रकार की ये क्या बना लेगी, अरे झाग की क्या बना लेगी, लेयर बना लेगी। तो क्या इस ईंधन, ये जलने वाला ईंधन है पेट्रोल, इस पेट्रोल को क्या नहीं मिलने देगा। और कौन सी विधि से आग बुझा दी, दम घोटना। कौन सी विधि से, समझ में आ गया कि बी क्लास। क्लास बी में कौन कौन से ईंधन आते हैं, या क्लास बी में किन किन ईंधनों की आग आती है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन यानी तेल जो अपने, या पेंट बोल सकते हैं। ये सभी मीडिया की, ये सभी ईंधन किस में है, क्लास है बी में। अरे समझ में आवे, एक नींद आवे समझ में, क्लास बी में है। किस में है, क्लास है बी में। अब क्लास बी को बुझाने के लिए किसका प्रयोग है, ऐसी मीडिया का जो इस पर क्या बना लेती है, एक लेयर। क्या बना लेती है, वो मीडिया होती है झाग। क्या होता है, झाग। झाग का प्रयोग करके आसानी से अपने पेट्रोल, डीजल, तरल पदार्थ की आग को क्या कर सकते हैं, बुझा सकते हैं। उसके बाद में विधि कौन से लगेगी, यानी कौन सी विधि से आग, क्लास बी की आग को कौन सी विधि से बुझाया जाता है, भूखा मारना या दम घोटना या कूलिंग से, दम घोटना। कौन सी होती है, तो पूछे कोई भी क्लास बी की आग को कौन सी विधि से बुझाया जाता है, तो कौन सी विधि से बुझाया जाता है, दम घोटने की विधि से। कौन सी विधि से, ये होती है अपनी क्लास बी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, लिखो इसमें, लिखो इसमें क्लास बी। क्लास बी देखो, क्लास बी में ईंधन के रूप में मुख्यतः तरल पदार्थ आते हैं। क्लास बी में ईंधन के रूप में कौन से पदार्थ आते हैं, तरल पदार्थ। तरल पदार्थ आते हैं। अब तरल पदार्थ में कौन कौन से हो गए, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पेंट इत्यादि। यानी ये अपने जो मुख्यतः देखने में आते हैं ना, उन्हीं को मैंने एग्जाम्पल में डाल दिया। ये सभी किस में आते हैं, क्लास बी में, क्लास बी में। अब लिखो, क्लास बी की आग को बुझाने के लिए मुख्यतः उस मीडिया का प्रयोग किया जाता है
उस मीडिया का प्रयोग किया जाता है जो उस आग पर डालने के बाद एक ऐसा कवर बना ले जो ईंधन तक ऑक्सीजन को न पहुंचने दे, जो ईंधन तक ऑक्सीजन को न पहुंचने दे। जैसे फोम यानी झाग, फोम यानी झाग। अब किसी भी माध्यम से झाग का प्रयोग करने के लिए अलग अलग प्रकार के इक्विपमेंटों का प्रयोग किया जाता है। कैसे बनाई जाती है वो अपन आगे भी पढ़ेंगे, पर प्रयोग बना करके क्या प्रयोग करेंगे, उस पर क्या डालेंगे, फोम डालेंगे यानी झाग डालेंगे। तो कौन सी आग बुझेगी, क्लास बी की आग। पूछे क्लास बी की आग को कौन सी मीडिया से बुझा सकते हैं, तो आप बोलोगे फोम से। किससे, फोम से। अब क्लास बी की आग को बुझाने के लिए उपयोग में लिए जाने वाले मुख्यतः यंत्र लिखो, उपकरण लिखो। क्लास बी की आग को बुझाने के लिए प्रयोग में लिए जाने वाले उपकरण, क्लास बी की आग को बुझाने के लिए प्रयोग में लिए जाने वाले उपकरण भी मुख्य। तो कौन कौन से उपकरण होते हैं जो क्लास बी में यानी फोम डालेंगे तो प्रयोग में लेते हैं। पहला लिखो फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। ये कोई एक यंत्र होता है, पढ़ेंगे आगे, लिख लो आप एक बार। फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। और दूसरा लिखो फोम टाइप वाटर टेंडर, फोम टाइप टेंडर सॉरी, फोम टाइप फायर टेंडर, फोम टाइप फायर टेंडर, फोम टाइप फायर टेंडर। अब नई लाइन से लिखो क्लास बी की आग क्लास बी की आग कौन सी विधि से बुझती है, क्लास बी की आग कौन सी विधि से बुझती है, दम घोटना। क्लास बी की आग को दम घोटने की विधि से बुझाया जाता है, क्लास बी की आग को दम घोटने की विधि से बुझाया जाता है। अर्थात इस आग पर पानी नहीं डाला जाता, अर्थात इस आग पर पानी नहीं डाला जाता, अर्थात इस आग पर पानी नहीं डाला जाता। ऑक्सीजन को कट करके आग को बुझाया जाता है, ऑक्सीजन को कट करके या ऑक्सीजन को हटा करके आग बुझाया जाता है, ऑक्सीजन को हटा करके आग बुझाया जाता है। ऑक्सीजन को कट करके आग को बुझाया जाता है। तो कितनी क्लास होगी अपनी, ए और बी पूरी कंप्लीट थ्योरी। ये तो आपको कहीं मिलेगी नहीं, एक दो लाइन को दी हुई है, फिर भी मैंने सही तरीके से समझाने की कोशिश की है, ठीक है। और आगे वाले 3 करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है।